हवस हवस एक ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान को पागल कर देती है। क्या हवस में पागल हो गया एक इंसान अपने परिवार वालों की, अपने बेटों की क्या बलि दे सकता है? क्या हवस के चक्कर में वो ऊपरी ताकतों का उपयोग करके और एक दरिंदा बन सकता है? तो आज ये कहानी है एक रामपाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। अपने माँ बाप के साथ में ये तीन बंदे अपने घर में रहते थे। छोटा सा घर था, थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी किया करता था, शराब पिया करता था। इनके खेत में एक कुआं था जिससे ये अपनी खेती को सींचा करता था। रामपाल, जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीने के कारण आसपास के मोहल्ले में, गांव में बहुत ज़्यादा बदनाम था कि कुछ करता नहीं है, सारे दिन शराब के नशे में रहता है। और यहाँ तक कि इनके रिश्तेदारों में भी ये बात पहुंची हुई थी। घर वाले भी इससे परेशान थे, क्योंकि जो भी कुछ खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत कुछ पैसा घर में आता, उनकी ये शराब पी जाता और बाकी कुछ नहीं करता। सारे दिन शराब के नशे में रहना, घर पे पड़े रहना, कभी खेत में चले जाना, बस यही काम करता था। तो गांव वालों ने भी कई बार इनके घर वालों को कहा और इनके रिश्तेदारों ने भी कहा कि इसकी शादी करवा दो, शायद कुछ जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाए जिसके कारण ये अपनी चीज़ों को समझ सके, शराब पीना छोड़ दे, कमाना सीख जाए। कुछ जिम्मेदारी इसके ऊपर पड़ेगी तभी ये सुधर सकता है। तो घर वालों ने भी गांव वालों की सुनी, रिश्तेदारों की सुनी और कोई एक अच्छी सी लड़की कोई रिलेटिव में देख के इसकी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद में भी रामपाल ने शराब पीना नहीं छोड़ा, शराब पीता रहा। घर में झगड़े होते रहे, पत्नी के साथ में झगड़े होते थे, माँ बाप के साथ झगड़े होते थे। ऐसे करके 3-4 साल का समय बीत जाता है। अब गांव में एक बात फैलना शुरू हो गई कि रामपाल की बीवी को या रामपाल को बच्चे नहीं हो रहे। क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब शादी हो जाती है तो 1 साल 2 साल में ही बच्चे हो जाते हैं। अगर 3-4 साल निकल जाते हैं तो गांव वाले बातें बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनका रिलेशन अच्छा था, वैसे लड़ाई झगड़े होते थे शराब के कारण, लेकिन ऐसा नहीं था कि पत्नी पत्नी के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। रिलेशन अच्छा था, ये कोशिश भी कर रहे थे बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे बच्चे नहीं हो रहे थे। तो इनका कहीं ना कहीं रामपाल का भी उन अपनी पत्नी से थोड़ा सा मन भारी होने लग गया और पत्नी का रामपाल से मन भारी होने लग गया। बच्चा ना होने की वजह से दूसरा रामपाल शराब पीता है, कुछ करता नहीं है। तो एक दिन जब रामपाल खेत में अपने बैठा था कुएं के पास में, वहाँ पे बैठा बैठा इस पता नहीं इसको कहाँ से पैसे मिल गए और ये शराब पीना पीना वहाँ शुरू कर दिया खेत में। शाम को जब ये शराब पी रहा था वहाँ पे, तो इसको इतना नशा हो गया कि ये घर आने की हालत में नहीं था और वहीं पे अपना लेट गया और इसको नींद आ गई, इसकी आँख लग गई। रात हो गई। घर वाले इतना ध्यान देते नहीं थे, क्योंकि घर वालों को पता है कहीं ना कहीं शराब पी के सो गया होगा, किसी किसी के घर सो गया होगा या कहीं पे पड़ा होगा, क्योंकि इसका रोजाना का काम था, डेली का काम था। तो घर वाले भी इतना अब इसकी चिंता करते नहीं थे। तो जब ये शराब पी के अपने खेत में सो रहा था, पड़ा था, तो रात को 11-12 बजे के आसपास इसको एक आवाज़ सुनाई दी कि रामपाल, कैसे पड़े हो यहाँ पे? तो इसकी आंखें खोली, इसने देखा चारों तरफ कि कुछ नहीं। तो ये फिर से लेट गया, आंखें बंद कर ली। फिर से इसको आवाज़ आई, रामपाल, पैसों की ज़रूरत है? पैसे चाहिए ना तुम्हें? कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास में? शराब भी किसी दूसरे से उधार पैसे लेके पीते हो? तो रामपाल खड़ा हुआ। खड़ा होकर उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तो उसके पास में, मैंने जैसे बताया, खेत में कुआं था जिसके पास में वो सो रहा था। तो वो कुएं के अंदर झाँकने की कोशिश की। तो झाँकने की कोशिश की तो फिर से कुएं के अंदर से आवाज़ आई, क्या सोच रहे हो रामपाल? पैसे चाहिए? पैसे वाला बनना है? सबसे अमीर बनना है? तो रामपाल भी अंदर से सोचा, हाँ। उसने जवाब दिया रामपाल ने कि हाँ, मेरे को पैसे वाला बनना है। थोड़ा थोड़ा उसको डर भी लगा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है, लेकिन इतना वो डरा नहीं जितना डरना चाहिए। और उसने बोला कि हाँ, मेरे को चाहिए, लेकिन तुम कौन हो? तो कुएं से आवाज़ आई, मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं तुमको अमीर बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो रामपाल बोला, हाँ बताओ, क्या काम करना पड़ेगा? उसने बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, पैसा बहुत
ज़्यादा पैसा दूंगा, तुमको सबसे अमीर बना दूंगा, लेकिन जो तुम्हारा पहला लड़का होगा वो तुम्हें मुझे देना होगा, उसकी बलि देनी होगी तुम्हें। तो रामपाल ने मन ही मन सोचा कि यार 4-5 साल बीत गए, शादी को बच्चा तो वैसे भी नहीं हो रहा, और बच्चा नहीं होगा तो मैं इसको क्यों ही दूंगा। तो उसने ये सोच के हाँ कर दी कि ठीक है, मैं तुम्हें मेरा बच्चा दे दूंगा। तो कुएं से आवाज़ आई कि ठीक है रामपाल, ये वचन कभी मत तोड़ना जो तूने अभी लिया है, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। और कल तुम इसी टाइम पे इस कुएं के पास में आना, इस कुएं के अंदर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारे सोना चांदी मिलेगा। ठीक है, रामपाल वहाँ से चला गया, जाके अपने घर पे सो गया। दूसरे दिन वो वैसे ही खेत में काम करने के लिए गया, तो वही शाम का समय होने लग गया। तो उसने सोचा कि अब घर पे क्यों जाना है, कल उसने बोला था कि रात को इसी टाइम पे तेरे को पैसा मिलेगा। तो वहीं पे रुक गया। जैसे ही 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम हुआ तो उसने कुएं में झाँका तो उसने देखा कि कुछ अंदर पानी में कुछ चमक रहा है, कुछ बैग जैसा है। तो वहीं पे एक बाल्टी थी जिससे रस्सी से बंधी हुई थी, जैसे पानी वानी निकालने के लिए जो बाल्टी होती है। तो उसने वो बाल्टी अंदर डुबोई और उस बैग को बाहर निकाला। बैग को उसने बाहर निकाला और उसको खोल के देखा तो उसमें सोना ही सोना था, सोने की ज्वेलरी, वो सारा बैग सोने से भरा हुआ था। तो वो बड़ा खुश हो गया। खुश होने के बाद में वो अपने घर पे आ गया। धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी निकालता, उसको बेचता, घर में पैसा देना शुरू हो गया। घर वाले सारे खुश हो गए कि अचानक से क्या हो गया। ना उससे कोई पूछता कहाँ से पैसा आ रहा है, क्योंकि घर वालों को पैसा मिल रहा है। घर वालों के सारे सवाल ख़त्म हो गए कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, उनको कोई मतलब नहीं है। सारे रिश्तेदारों को उधार देना शुरू कर दिया। बढ़िया खाना पीना एक नंबर का काम हो गया रामपाल के साथ में। सारे गांव वाले भी देख के हैरान हो गए कि कल कोई दारू के लिए पैसे उधार मांगता फिरता था, आज इतना पैसा आ गया। थोड़ा टाइम निकलता है, ये ऐशो आराम की ज़िंदगी अपनी जी रहा था। थोड़े दिन बाद में इसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती। प्रेग्नेंट होने के बाद में इसको पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई। तो ये भी खुश हो रहा था, सारे परिवार वाले भी खुश है कि चलो कितने दिन कितने टाइम बाद में ये खबर मिली अपने को, एक बच्चे की किलकारी घर में सुनेगी। तो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। पैसे वाला बन चुका था, ये खुशी अलग थी, अब बीवी प्रेग्नेंट है, ये खुशी और हो गई। थोड़ा टाइम निकलता है, जैसे ही 10 महीने पूरे होते हैं तो उसको एक लड़का होता है, बहुत सुंदर लड़का होता है, बहुत सुंदर बच्चा होता है। सारे घर में खुशियों का माहौल, और रामपाल भी इतना खुश कि पूरे गांव में भंडारा करवा दिया। कोई आशीर्वाद देने वाले थे बच्चे को, उनको पैसों में माला माल कर दिया, सबको जो चाहे वो दे दिया सबको, क्योंकि पैसे वाला इतना बन चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को भूल चुका था कि किसी को उसने वचन दे रखा है, अपने पहले लड़के की बलि देनी है। इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं भूल चुका था, इतना पैसों में मसरूफ़ हो गया था, इतना पागल हो गया था। थोड़ा टाइम निकलता है, थोड़ा बच्चा उसका 2 महीने का हो जाता है। एक दिन रामपाल अपने खेत में काम कर रहा था। जैसे उसको थोड़ा सा वही समय बीता, 9-10 बजे का टाइम हो गया, तो उसी कुएं से आवाज़ आती है, रामपाल अपना वचन भूल गया क्या? पैसों में इतना पागल हो गया कि तूने जो वचन दिया था मेरे को वो पूरा नहीं कर पाया। तो रामपाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप घर पे आ गया। घर पे आने के बाद में रामपाल को नींद नहीं आ रही, उसके दिमाग में यही चल रहा कि यार मैं तो इस चीज़ को भूल गया था, अब क्या होगा, मैं मेरा बच्चा कैसे दे सकता हूँ जो इतने साल बाद में मेरे बच्चा हुआ है। कहीं ना कहीं रामपाल को भी इतना अपने बच्चे से लगाव हो गया कि अब उसका बच्चा देने की इच्छा नहीं है, ना उसकी बलि दे सकता है। तो रामपाल ने मन में सोच लिया कि मैं मेरा बच्चा नहीं दे सकता। अब जब भी वो रात को सोता तो उसके रात में वही सपने में वही चीज़ आती कि रामपाल अपना वचन भूल रहे हो, रामपाल याद रखो, अगर तुम अपना वचन तोड़ोगे तो मैं ये सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा।
डेली ये चीज़ें उनके सपने में आने लगी, वो डेली सो नहीं पाता रात को। एक दिन उसने फैसला किया कि जो भी होगा हो जाने दो, मेरे को मारेगा मार देगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बर्बाद कर देगा बर्बाद कर देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मेरा बच्चा नहीं दूँ। उसने मन में सोच लिया। थोड़े दिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, इसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। और पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद में एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जैसे ही कुछ दिन बीते थे, थोड़े दिन बाद में इसकी माँ की, रामपाल की माँ की मृत्यु हो गई। अचानक ही पता नहीं क्या बीमारी हो जाती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनके दाह संस्कार वगैरह किया, थोड़ा टाइम बीता। उसके बाद में फिर से रामपाल को सपना आता है कि रामपाल अभी भी अक्ल आई या नहीं आई, तुम्हारे माता पिता को तो मैंने ख़त्म कर दिया है, तुम मेरे को अपने बच्चे के बलि दो या ना दो। अगर ना दोगे तो मैं तुम्हें वैसे भी तीनों को ख़त्म कर दूंगा, अगर बलि दे दोगे तो तुम्हें वही धन तुम्हारे पास में रहेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो रामपाल भी परेशान हो गया, उसने अपना दिल कठोर किया। एक दिन शाम को रामपाल अपने बच्चे को लेता है खिलाने के बहाने से। जैसे उस कुएं वाले अदृश्य शक्ति ने उसको कहा था कि अपने बच्चे की बलि देनी है, जंगल में जाना है, उस जंगल में जाने के बाद में ऐसे कोई पीपल का पेड़ मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें अपने बच्चे को रख देना है और वापस घर आ जाना है। तो उसने ऐसा ही किया। एक दिन अपने बच्चे को खिलाने के बहाने से लेके और बाहर चला गया, जाके वहीं जंगल में पहुँच गया। जंगल में पहुँचने के बाद में उसने अपने बच्चे को उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। रखने के बाद में वो अपने घर की तरफ जाने लगा। अचानक से उसे अपने बच्चे की आवाज़ आई, किलकारी भरी, जैसे कि कोई उसको मार रहा है। उससे रहा नहीं गया, उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके बच्चे के दो टुकड़े हो रखे थे। उसका दिल बहुत अंदर से भर रहा है, लेकिन क्या करे, वचन ऐसा दे दिया था उसने, उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो अपने घर की तरफ आने लगा और सोचते सोचते आ रहा कि मैं घर पे क्या जवाब दूंगा। खुद तो मैंने मेरा दिल, मेरा मन पत्थर बना लिया, लेकिन मैं घर पे क्या जवाब दूंगा जब मेरे से पूछा जाएगा कि बच्चा कहाँ पे है। तो वो घर पहुंचा। पहुंचने के बाद में उसकी पत्नी ने बोला कि बेटा कहाँ पे है। तो उसने बहाना बनाया कि मैं ऐसे ऐसे उसको बाहर ले गया था, कोई जंगली जानवर आया और उसको मेरे से छीन के ले गया। तो घर में कुछ दिन उदासी का माहौल रहा, दुख का माहौल रहा, लेकिन सारा चीज़ें वो जो भी थे उसको सपने में वो चीज़ आती थी, उसको सुनाई देती थी, जो आज वो सारी बंद हो गई। धीरे धीरे रामपाल को फिर से एक लड़का हो गया। थोड़े टाइम बीतने के बाद में वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2 साल का। फिर से उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, दूसरा लड़का हो गया। थोड़े टाइम बीतने के बाद में उसका तीसरा लड़का हो गया। तो रामपाल के अब 3 लड़के हो चुके थे और उसको ये खुशी थी कि इन लड़कों को मेरे से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अब मैंने कोई भी वचन ऐसा नहीं ले रखा है या नहीं दे रखा है किसी को। तो वो बड़ा खुश था। अपने पैसे वैसे जितना उसके पास सोना था डेली उसको बेचता, बढ़िया ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बढ़िया पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता था। अब जो वो ज्वेलरी उसने दी थी वो लिमिटेड थी, ऐसा नहीं है कि वो बैग में से निकाले और फिर से बैग भर जाए, वो एक लिमिटेड थी। धीरे धीरे वो सारी ज्वेलरी थी, सोने का जितना भी आइटम था वो ख़त्म होने लग गया। अब इन दिनों में रामपाल ने ऐसा नहीं है कि उस ज्वेलरी को बेच के, उस सोने को बेच के कुछ अपना कोई बिजनेस खोल लिया हो या कुछ ऐसा कर लिया हो, ऐसा कोई पैसों का सोर्स जिससे पैसे आते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो सिर्फ सोने को बेचता, उससे जो पैसे आते उनको अपने खाने पीने में, ऐशो आराम में ऐसे ही खर्च करता। धीरे धीरे वो ज्वेलरी सारी ख़त्म हो गई और बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे, लड़के उसके। अब धीरे धीरे वही पहले जैसी हालत हो गई, रामपाल गरीब हो गया। अब वही पत्नी उसको ताना मारती है, लड़के हैं वो उससे लड़ते हैं कि तूने किया क्या हमारे लिए, ना तुम्हारे पास कोई ज़मीन है ना कोई काम है। उसके साथ वही लड़ाई झगड़े वाले काम होने लग गए। जब तक पैसा था इतने दिन रामपाल की इज्जत बहुत ज़्यादा थी, उसको सभी उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अभी सब उससे वही लड़ाई झगड़े और ताना मारते। रामपाल परेशान होने लग गया कि कोई उसकी इज्जत नहीं करता। अच्छा, फिर बड़े लड़के की इसने शादी करवा दी
शादी करवाने के बाद में जो बड़े लड़के की बीवी आई थी, उसने भी रामपाल को कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, उल्टी सिल्टी बातें, लड़ाई झगड़े, ना उसको कई टाइम पे खाना पीना देते, सारे दिन बस आपस में लड़ते झगड़ते रहते। उनके लड़के हर बार यही बातें करते कि जो ये ज़मीन अपने हिस्से में जितनी भी है इसके 3 टुकड़े कर दो, हम अपने आप जो भी है इसको बेच के कुछ भी कर लेंगे, हमें ये ज़मीन बांट दो आप। लेकिन रामपाल कहीं ना कहीं ये डरता था कि शायद ये आज तो मेरे को कुछ भी, चाहे लड़ाई झगड़े के कारण ही मेरे को पूछते हैं, उसके बाद में मेरे से बात ही ना करेंगे। लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े जब ख़त्म नहीं हुए घर में, तो गांव वालों ने भी रामपाल को सजेस्ट किया, उसको सलाह दी कि भाई तीनों में तुम ये ज़मीन बांट दो, तीनों लड़कों में, अपना जो करेंगे वो कर लेंगे। तो एक दिन पंचायत बैठती है, पटवारी को बुलाया जाता है और तीनों लड़कों में ज़मीन है उसके 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं और सभी को अलग अलग दे दिए जाते हैं। तो जो 2 बड़े लड़के थे, रामपाल के साथ बिहेवियर उनका ख़राब था, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटा लड़का था उसके दिल में अपने पिता के लिए इज्जत थी, वो प्रेम से रहता था। तो छोटे लड़के ने बोला कि जो मेरे पिता हैं इनको मैं मेरे पास में रखूँगा और जो मेरा हिस्सा है वो मेरे पिता के नाम पे रहेगा, 2 हिस्से वो मेरे भाइयों को दे दिए जाएं, लेकिन जो मेरा हिस्सा है वो मेरे पिता के नाम पे रहेगा और मैं मेरे पिता के पास में रहूँगा। गांव वालों को भी ये सुन के अच्छा लगा और रामपाल को भी अच्छा लगा कि चलो एक लड़का तो ऐसा है जो मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे से प्यार करता है। तो टुकड़े करने के बाद में वो 2 बड़े वाले लड़के थे, उन्होंने अपनी ज़मीन वगैरह बेच के कुछ पैसे ले लिए, कुछ करने लग गए, अपना थोड़ा बड़ा छोटा मोटा कारोबार कर लिया उन्होंने। अब रामपाल देखता कि जो उनके 2 बड़े लड़के थे वो शायद ज़मीन के ही चक्कर में उससे कभी कभी बात तो कर लिया करते थे, अब उसके पास ही नहीं आ रहे हैं, उससे बोल ही नहीं रहे हैं। छोटा वाला लड़का भी अपने थोड़े बहुत काम में बिजी रहता है, सारे दिन वो भी घर पे नहीं रह सकता। तो रामपाल के खाने पीने में दिक्कत आने लग गई, वो अकेला रोता, उसकी पत्नी भी थोड़े टाइम पहले मृत्यु हो चुकी थी। तो वो बैठा बैठा सोचता रहता कि मेरे को तो खाने पीने के लिए भी अब कोई नहीं पूछता, शायद पता नहीं क्या हो गया, भगवान ने क्या कर दिया। पहले पत्नी थी तो शायद खाने पीने का तो काम हो जाता था, अभी वो भी नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं उसका मन भरने लग गया कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा, अब मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। एक दिन वो अपने कुएं में जाता है, अपने खेत में जाता है, और खेत में जाने के बाद में अपने कुएं के पास में जाता है और वो मरने की इच्छा से उस कुएं में कूदने वाला ही होता है। जैसे ही वो उसमें जागता कुएं में, कुएं से फिर से आवाज़ आती है कि रामपाल क्या हुआ, थक गए, परेशान हो गए, मरने जा रहे हो? तो रामपाल ने बोला कि मेरे पास क्या बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा है, जो तुमने धन दिया था वो धन भी ख़त्म हो गया, अब मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे को कोई खाने पीने के लिए नहीं पूछता। तो अंदर से आवाज़ आई कि रामपाल तुम्हें फिर से ऐशो आराम चाहिए, तो चलो एक काम करो, तुम इस कुएं में छलांग मार दो, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा। तो रामपाल ने उसके कहे अनुसार उस कुएं में छलांग मार दी। छलांग मारने के बाद में जब रामपाल की आंखें खुली तो वो अपने खेत में ही पड़ा हुआ था। उसने सोचा यार मैंने तो कुएं में छलांग मारी थी और मैं अपने खेत में कैसे पहुंच गया। फिर उसने सोचा कि चलो पता नहीं कुछ उस शक्ति की कुछ हो, कुछ उसने किया हो, शायद मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। तो वो अपने घर पे जाने लगा। घर पे जाने के बाद में उसने देखा कि उसके जो बड़े लड़के की बीवी थी वो भी आते ही कि आओ बैठो बापूजी, बैठो पापा, आपके लिए खाना लाती हूँ, आपके लिए जूस लाती हूँ। छोटे वाला लड़का भी है वो भी आया, पिताजी आपके पैर दबा दूँ। सारे उसकी इज्जत करने लग गए अचानक से। और वो जो भी बोलता कि मेरे को पानी का गिलास ला के दो, पानी का गिलास लेके आ जाते। कुछ भी हो, किसी से बोलता कि मेरे को ये काम करना है, वो काम कर देता। उसको ऐसा लगने लग गया कि यार शायद उस शक्ति ने ऐसा कुछ धन तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति उसने मेरे अंदर दे दी है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो होने लग गया है। तो उसने ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश की। उसने एक पास में ही एक लोटा पड़ा था पानी का, उसने बोला कि पानी का लोटा ऊपर हो जाए, तो पानी का लोटा ऊपर उठ गया अपने आप।
उसने बोला कि हवा रुक जाए, तो सारे पत्ते हवा से जो हिल रहे थे वो सारे अचानक से रुक गए। तो वो बड़ा खुश हो गया। अब धीरे धीरे उसने गांव में जो पैसे वाला आदमी है उसको बोल दिया कि ये आदमी मेरे को इतने पैसे दे जाए, तो वो उतने पैसे दे जाता। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग गया। फिर उसने एक दिन बोला कि मैं जवान हो जाऊं, मेरा बुढ़ापा चला जाए और मैं वापस से जवान हो जाऊं। तो वो जवान हो गए। जवान होने के बाद में बड़ा खुश होकर घूमता फिरता। एक दिन वो अपने खेत की तरफ से जा रहा था। तो पहले के टाइम पे जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, वो शौच के लिए बाहर खेतों में जाया करती थी। तो उसको एक महिला दिखी जो कि बहुत ही सुंदर थी, नई नई शादी करके गांव में आई थी, और वो खेत में शौच कर रही थी। तो उसकी नज़र उस पर गिर गई। उस पर गिरने के बाद में जैसे ही वो जो लड़की थी वो सोच करके अपने गांव में जाने लगी वापस से, तो वो उसके पीछे पीछे जाता रहा। और उसने गांव में पहुंचते उसका हाथ पकड़ लिया। तो लड़की जैसे ही चिल्लाई तो सारे गांव वाले आए। गांव वालों ने बोला कि क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि सारे चुप रहो। तो ऐसे बोलते ही सारे गांव वाले जैसे चुप हो गए, बिल्कुल भी जैसे बोलते ना स्टैच्यू हो गए। सब कुछ रुक गया। और रामपाल ने उस लड़की के साथ में बेरहमी से अपनी हवस बुझाई, उसके साथ बलात्कार किया, सारे गांव वालों के सामने उसे नग्न अवस्था में करके। अब रामपाल बहुत खुश हो गया था कि जैसा मैं चाहता हूँ, एक तरीके से मैं तो भगवान बन गया हूँ। अब जब भी वो चाहता, गांव की किसी महिला, किसी बूढ़ी महिला, किसी जवान लड़की, किसी छोटी बच्ची, जिसके साथ चाहता वो अपनी हवस की प्यास बुझाता, बलात्कार करता। इतनी दरिंदगी उसके अंदर आ गई थी, खुद को भगवान समझने लग गया था। सभी लोग उसकी इज्जत करते, जैसा वो कहता वैसा करते। हवस में इतना पागल हो चुका था कि उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, क्या पाप है क्या पुण्य है। जो चाहता वो करता, जिसके साथ में चाहता बलात्कार करता। एक दिन जब वो रात को सो रहा था, तो अचानक से जब उसकी आंखें खुली तो वो उसी कुएं के पास में गिरा हुआ मिला। फटे उसकी आँख खुली तब वो उसने देखा कि फटे हुए कपड़े हैं, पहले जैसे वो पहले रहता था। जब वो भागकर अपने घर पे गया तो उसने देखा कि सारे घर वाले, कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे को पानी दो, तो उसको वही गाली मिलती पानी के बदले में। गांव में जाके किसी लड़की को बोलता मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, तो लड़की ने थप्पड़ मार दिया। ऐसे ऐसे वो हरकत करने लग गया। लोगों ने उसको पागल समझना चालू कर दिया था कि ये पागल हो गया है। रामपाल को भी ये चीज़ समझ आ गई कि शायद उस शक्ति ने अब मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन रामपाल को पता था कि मैं पागल नहीं हूँ। रामपाल को सारी चीज़ें पता है कि मेरे साथ में क्या हुआ है। वो फिर से उसी रात को उस कुएं के पास में जाता है अपने खेत में, और उस कुएं में जागता है और बोलता है कि ये 2 दिन की खुशी, ये सपने जैसा मेरे को तुमने दिया है, ये वापस क्यों छीन लिया। तो आदर्श शक्ति ने कहा कि रामपाल, अगर ये चीज़ तू हमेशा के लिए चाहता है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। तो रामपाल ने बोला क्या करना पड़ेगा। तो शक्ति ने बोला कि जो तुम्हारे तीनों लड़के हैं, मेरे को उनकी गर्दन चाहिए, उनका सर का कंकाल चाहिए। तुम्हें उनको तीनों को मारना पड़ेगा, उसके शरीर के सारे टुकड़े करने पड़ेंगे, और वो तुझे अपने घर में ही रखने पड़ेंगे। और जो उसका सिर का कंकाल है उसको तुम्हें जला के, और जो कंकाल कंकाल बचता है उन तीनों के कंकाल को तुम्हें ला के, और एक जंगल में जहाँ पे तूने अपने पहले बेटे की बलि दी थी, उसी पीपल के पेड़ में पास में लाकर, और एक हवन करना पड़ेगा, एक पूजा करनी पड़ेगी, एक साधना करनी पड़ेगी, जिससे ये जो चीज़ें तुम्हें मिली हैं अभी, ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए तुम्हें मिल जाएंगी। तो रामपाल तो सारी जो अमीरी, शानो शोहरत और जो हवस थी उसके चक्कर में पागल था। उसने बोला ठीक है, मैं उनकी बलि दे दूंगा, उनके कंकाल तुम्हें ला के दे दूंगा। वो इतना पागल हो चुका था, जो उसने अभी ज़िंदगी जी थी 2 दिन के लिए, उसको वो वापस चाहिए थी, जो हवस उसके अंदर थी। अपने घर पे जाता है, उसका छोटा लड़का, जैसे मैंने पहले बताया था, उसके पास में रहता है। तो जब उसका लड़का उसे खाना देने के लिए आया रात को, तो उसने पहले से ही एक कुल्हाड़ी ले रखी थी। जैसे वो लड़का आया, नीचे झुका, तो उसने वहीं पे अपने छोटे लड़के की गर्दन पे वार किया कुल्हाड़ी से, और गर्दन कट के नीचे गिर गई।
नीचे गिरने के बाद में जैसे उस शक्ति ने कहा था वैसा ही उसने किया। शरीर के सारे छोटे छोटे टुकड़े किए और घर के कोने में रख दिए। और वो कंकाल था, जो उसका सर था, उसको पहले उसको जलाया। चूल्हे में जलाने के बाद में उससे जो कंकाल बचा, उस कंकाल को उसने अपने कमरे में रख दिया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि जो उसने टुकड़े किए थे वो सारे गायब हैं। उसने उसको समझ गया था, वो समझ गया था कि उस जो अदृश्य शक्ति है उसने वो टुकड़े खा लिए या अपने साथ ले गई। अब उसको दूसरे लड़के की बलि देनी थी, तो वो अपने जो बीच का लड़का है उसके घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद में वो कोई काम कर रहा था अपना, तो ऐसे ही बहाने से कि बेटा तेरा छोटे वाला भाई मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, अब मैं उस ज़मीन का क्या करूँगा, वो ज़मीन मैं तेरे को देना चाहता हूँ। ऐसे उसने बहाना बनाया। बीच वाला लड़का भी ज़मीन के लालच में थोड़ा इमोशन हो के पिता के पास में बैठ गया, और उसको जैसा ही मौका मिला उसने अपने बीच वाले लड़के की भी गर्दन काट दी कुल्हाड़ी से। सेम वही प्रोसेस किया उसने, उसके शरीर के साथ में भी छोटे छोटे टुकड़े किए। उसका सर था, उसको चूल्हे में जलाया और वही कंकाल उसका अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। 1-2 दिन बाद में वो अपने बड़े लड़के के घर पे जाता है। बाय चांस बड़ा लड़का जो था वो बाहर गया था, उसकी बीवी घर में थी। उसकी बीवी को बोलता है कि वो लड़का कहाँ पे है, तो उसने बोला कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो उसने अपने बेटी की बीवी को ही बहलाना शुरू किया कि बेटा तुम्हारे 2 छोटे देवर थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, किसी ने उनकी हत्या कर दी, शायद पता नहीं मेरी भी कोई कल को हत्या कर दे। मेरे पास जो ज़मीन है वो मेरे किस काम की है, बीच वाले लड़के की ज़मीन है वो किस काम की है, वो मैं तुम दोनों के नाम पे करना चाहता हूँ। तो बहू भी लालची थी, उसने भी हाँ पिताजी ऐसे करके उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया। और जब वो बैठी थी, उनके पास में बैठी थी, तो रामपाल के अंदर जो वो हवस का कीड़ा था, कहीं ना कहीं वो अपनी बहू पे भी गंदी नज़र डाल रहा था। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और उसका जो पल्लू था वो अचानक से नीचे से खुल गया, तो उसकी नज़र पड़ गई। रामपाल ने अपनी बहू का हाथ पकड़ लिया और बहू ने जब छुटवाने की कोशिश की तो रामपाल ने उसके सिर के बाल पकड़े और उसको एक दीवार के दे मारा, जिससे बहू के सिर में ऐसी चोट लग गई कि वो वहीं पे मर गई। रामपाल को लगा कि बेहोश हुई है और उसने उसी हालत में उसके साथ में बलात्कार किया, अपनी हवस की प्यास बुझाई, उसके साथ में कई बार कुछ गलत हरकत की। थोड़ी देर बाद में जैसे ही बेटा घर पे आता है, उसने देखा कि उसकी पत्नी मरी पड़ी है। वो अपनी पत्नी को संभालता है, क्या हो गया। तो पीछा छुपा हुआ रामपाल था, कहीं पे छुपा हुआ था, वो पीछे से आता है और कुल्हाड़ी से अपने बेटे को ऊपर वार करता है और उसकी गर्दन भी धड़ से अलग कर देता है। अलग करने के बाद में ही जैसे पहले किया वैसे उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और कोने में रख दिए घर के, और उसका सर था उसका जो भी उसको जलाया, उसका कंकाल है वो अपने घर पे ले जाके उस कमरे में रख दिया। अब उसके पास में तीनों कंकाल आ चुके थे। जैसे उस शक्ति ने बोला था कि वो तीनों कंकालों को लेके उस पीपल के पेड़ में जाना है, जंगल में जाना है, तो वो वैसा ही करता है। शाम होते ही अपने घर से निकलता है उन तीनों कंकाल को लेके और उसी पीपल के पेड़ के पास में पहुंचता है जंगल में। उसने जैसे उस शक्ति ने बताया था वैसे ही उसने किया। एक राक्षसी त्रिकोण बनाया, उसमें तीनों कंकाल को रखा तीनों कोनों में। वहाँ पे वही साधना उसने करनी शुरू करने के बाद में वो जैसे ही साधना ख़त्म होने के बाद में वो अपने उसी खेत में गया, उस कुएं के पास में। कुएं के पास में जाने के बाद में उसने कुएं के अंदर जाके बोला कि आगे बताओ मेरे को क्या करना है, मैंने जो तूने बोला था वो सारे काम कर दिए। तो अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लग गई, और हंसने के बाद में अंदर से आवाज़ आई कि रामपाल, मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरे कहे अनुसार सारा काम कर दिया। अब मैं तुमको ऐसी दुनिया में पहुँचा दूंगा जहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब तुम कुएं में छलांग मार दो। तो रामपाल ने उसके कहने पे कुएं पे छलांग मार दी, अंदर कुएं के अंदर गिर गया। सुबह जब गांव वाले इकट्ठे हुए खेत में तो उन्होंने देखा कि रामपाल की मौत हो चुकी है। रामपाल उसी कुएं के अंदर, जो उसके पानी था उस कुएं पे, उस पानी के ऊपर तैर रहा है। गांव वालों ने उसे कुएं से निकाला
और उसका अंतिम संस्कार किया सारे गांव वालों ने मिलके, क्योंकि पीछे कोई बचा नहीं था उसका वंश जो उसका संस्कार कर सके। ऐसे करके रामपाल की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने सोचा कि शायद सारा वंश खत्म हो गया इसका, इसलिए सारे परिवार वालों के गम में इसने खुद की मृत्यु कर ली हो, खुदकुशी कर ली हो। लेकिन अवश के चक्कर में रामपाल इतना पागल हो गया कि अपने घर वालों की उसने बलि दे दी, और खुद के साथ में भी उसके साथ ऐसा गलत हो गया। उस बाहरी ताकत, ऊपरी ताकत ने उसको बेवकूफ़ पागल बना के उसके बेटों की बलि ले ली और उसकी खुद की भी जान ले ली। तो ऐसे काम करने बहुत गलत हैं। मेरा कहना आपसे यही है, इन चक्करों में कभी भी ना पड़े। ये सारी चीज़ें हमें मौत तक ले जा सकती हैं।